कितनी बार कहा है मेरी इज्जत मत उछाल बाजार में। अरे देखो, रामू की बीवी मिर्च बेच रही थी। उसके पति ने कैसे लात मारकर मिर्च गिरा दी। उस दिन जब मेरे पति ने मेरी मिर्च की टोकरी सड़क पर फेंक दी, उसी दिन मैंने ठान लिया था, या तो मैं टूट जाऊंगी या ये घर मेरी वजह से खड़ा होगा। माँ जी, घर में बस आज रात तक का ही खाना बचा है। कोई आमदनी भी नहीं हो पा रही। इनकी कमाई से भी घर नहीं चल पाता। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ काम देख लूँ। बहू, तेरे हाथ की रोटी तो गोल बनती नहीं, घर कैसे चलाएगी और तू कमाएगी? हमें घर का काम करने वाली बहू चाहिए थी, ना कि कोई व्यापारण बहू, समझी? जा जाकर रोटी बना ले, आई बड़ी कमाने वाली। गांव में एक छोटा सा परिवार था जहाँ रामू, उसकी माँ पार्वती और बहू सीता रहती थी। रामू एक किसान था, लेकिन वो आलसी था और फसल पर ध्यान नहीं देता था। सूखे की वजह से फसल बर्बाद हो गई और घर में पैसे नहीं थे। पार्वती हमेशा शिकायत करती थी। बेटा, ये घर कैसे चलेगा? तेरी बीवी तो सिर्फ घर का काम करती है, बाहर निकलकर कुछ कमाए क्यों नहीं? वो तो राजकुमारी बनकर बैठी है। अच्छा माँ, मैं देखता हूँ उस महारानी को। मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने को नहीं मिलेगी यहाँ। तुम चिंता मत करो माँ, आज देखता हूँ उसको मैं। नहीं बेटा, तू कुछ मत बोलना। बहू को तेरे जाने के बाद मेरे बहुत बुरा हाल कर देगी वो। तू कुछ मत कहना बेटा। पार्वती हमेशा शिकायत करती थी और हर वक्त अपने बेटे को बहू के खिलाफ भड़काती रहती। रामू सीता के पास जाता है। सीता, तुम माँ का टाइम से ध्यान क्यों नहीं रखती? सारा दिन घर में पड़ी पड़ी करती क्या हो तुम? थोड़ा हाथ पैर चला लिया करो। आइंदा मैं तुम्हारी कोई भी शिकायत ना सुनो। सीता को रामू की ये बात बहुत चुभती है। वो एक साधारण सी बहू थी, लेकिन उसका दिल मजबूत था। एक दिन सीता बाजार में सब्जी लेने जाती है और वो देखती है कि मिर्च के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तभी उसे एक विचार आता है। मिर्च के दाम इतने बढ़ गए हैं, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी मिर्च की खेती करके बाजार में मिर्च बेचूं। इससे जो आमदनी होगी उसे घर चल जाएगा। घर जाकर माँ जी और उनसे बात करती हूँ इस बारे में। सीता सामान लेकर घर जाती है और अपने पति और माँ से बात करती। सुनिए जी, मैं आज जब बाजार गई थी तब मैंने वहाँ देखा कि मिर्च के दाम बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ अपने ही खेत में मिर्च उगाऊंगी और बेचूंगी। तुम मिर्च उगाएगी और मिर्च बेचकर घर चलाएगी? लोग क्या कहेंगे तुझे पता भी है? क्यों मेरी बेइज्जती करवाना चाहती है? तू मेरी बीवी है, घर में रहकर खाना बना, बस जो तेरा काम है। क्या कहेंगे? कम से कम घर में कोई भी भूखा नहीं मरेगा। तुम किसान हो, लेकिन तुम आलसी हो। फसल पर कोई ध्यान नहीं देते तुम। मैं क्या करूँ फिर? घर बैठकर रोऊं? रामू और सीता के बीच बहुत बहस होती है। सीता की बात से रामू जरा भी शर्मिंदा नहीं हुआ, बल्कि और गुस्सा हो गया। मैं तुझे अपनी इज्जत खराब नहीं करने दूंगा। सही कहा बेटा, ये बहू हमारी नाक कटाकर ही मानेगी। आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? मैंने कहा था बेटा, ऐसी बहू मत लाना जो घर से बाहर निकलेगी। सीता ने छोटे से बगीचे में मिर्च के पौधे लगाए। सुबह से शाम तक पानी देती, कीड़े मारती। महीने भर में मिर्च लाल हो गई। वह उन्हें टोकरी में भरकर बाजार ले गई। पहली बार जब वह मिर्च बेच रही थी तब वहाँ एक लाला जी आए। वो गांव का बड़ा आदमी था जो हमेशा ताने मारता रहता था। उसने सीता की टोकरी में देखकर कहा, अरे वाह सीता, तुम मिर्च बेच रही हो। घर में पैसे नहीं है क्या, या खाना नहीं मिलता? तुम्हारी सास तो कहती थी कि मेरी बहू तो राजकुमारी है, पर अब लग रहा है राजकुमारी का राजकुमार पति उसे बाजार में मिर्च बेचने वाली बनेगा। सीता को लाला जी की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सीता मजबूर थी। वो लाला जी पर गुस्सा नहीं कर सकती थी। लाला जी, आप तो राजा है ना, आपके पास तो बहुत पैसे भी है, तो फिर खरीद लीजिए इस मिर्च बेचने वाली बहू की मिर्च। और मेरी मिर्च इतनी तीखी है कि आपकी जीभ जल जाएगी, जैसे आपकी बातों से मेरा मन जला। लाला जी सीता की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गया और फिर लाला जी ने सीता से मिर्च खरीदी और सीता को पैसे दे दिए। सीता को मिर्च बेचकर थोड़े पैसे मिले। फिर वो शाम को घर चली गई और उसने और सास को बताया, माँ जी, ये लीजिए, आज मैंने बाजार में कुछ मिर्च बेचकर थोड़े पैसे कमा लिए। अब हम 2 वक्त की रोटी ठीक से खा पाएंगे। तूने मेरी इज्जत बिगाड़ ही दी। मुझे कहीं बाहर आने जाने का नहीं छोड़ा। तुझसे मैंने कहा था घर रहकर अपना काम कर, फिर भी तू क्यों गई? सीता, ये काम बिल्कुल ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि रामू की बीवी बाजार में घूम घूम कर मिर्च बेचती है। तूने तो हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सास और रामू सीता पर ऐसे चढ़ गए जैसे मानो सीता ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, लेकिन सीता को भी गुस्सा आया। माँ जी, अगर मैं नहीं करती तो कौन करेगा? आप बैठकर शिकायत करेंगी और घर भूखा रहेगा। आप तो सिर्फ ताने मारती हैं। फिर कई दिन बीतते गए
और सीता की मिर्च की मांग बढ़ती गई। वो बाजार में सबसे ज्यादा मिर्च बेचने लगी थी। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। सीता अपनी मिर्च की टोकरियां लेकर गई और फिर मेले में लाला जी आए। बहू जी, तुम्हारी मिर्च इतनी अच्छी क्यों? उस दिन भी मैं तुमसे लेकर गया था। शायद कोई जादू कर दिया हो तुमने। गांव वाले सभी हंसने लगे। सीता ने मुस्कुराकर लाला जी को कहा, जादू नहीं लाला जी, ये मेरी मेहनत है। आपकी बातें सुनकर मैं और मेहनत करती हूँ ताकि आपकी ईर्ष्या बढ़े। सीता की ये बात सुनकर लाला जी वहाँ से मुंह बनाकर चले गए। सीता भी अपनी मिर्चें बेचकर घर चली गई। घर जाते ही सीता का पति सीता पर गुस्से से चढ़ गया। सीता, तू आज मेले में भी जाकर मेरा जुलूस निकाल कर आ गई। तू मेरे खिलाफ हो गई है। मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। सीता, मैंने तुझे अपनी बेटी समझा था, पर तू अब मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। देखना, एक दिन तू बर्बाद हो जाएगी और उस दिन मैं और मेरा बेटा तेरा साथ कभी नहीं देंगे। उनकी ईर्ष्या और क्रोध सीता को और मजबूत बना रहा था। वह रो पड़ी, निराशा से भरकर, लेकिन दृढ़ता से उठी। एक दिन सीता पर बड़ा संकट आया। बाजार में मिर्च की कीमत गिर गई क्योंकि दूसरे गांव से सस्ती मिर्च आई थी। सीता परेशान हो गई। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? तभी वहाँ रामू और उसकी माँ आती है और रामू मिर्च की टोकरी को लात मारकर गिरा देता है। देख, तेरी वजह से सब बिगड़ गया। मैंने कहा था मत कर ये सब। मिर्च के चक्कर में तूने पूरे बाजार में मेरी और अपनी इज्जत खराब कर दी। अब क्या रो कर दिखा रही है? अब रो कर मत दिखा, हमने तुझे पहले ही कहा था, तूने ही सब गड़बड़ किया। चल अब वापस घर आकर मेरी सेवा कर, बनेगी ये व्यापारन बहू। सभी बाजार में हंस रहे थे। तभी लाला जी कहते हैं, अरे देखो देखो, हमारी बहू रानी की मिर्च बिक नहीं रही। अब लगता है मुंह छुपाकर भागेगी अपनी मिर्चों के साथ। सीता को लाला जी की बात से बहुत गुस्सा आता है और आज तो हद ही कर दी। लाला जी ने पूरे बाजार में सबके सामने सीता को ताना मारा। लाला जी, आप हमेशा ताने मारते हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मेरी मिर्च सबसे अच्छी है, लोग जानते हैं। और आप दोनों, रामू और सासू जी, आपने मुझे रोकने की हमेशा कोशिश की, पर मैं जीतूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। मिर्च के दाम बहुत सस्ते हो गए थे। फिर सीता ने एक नया तरीका सोचा। सीता ने मिर्च का अचार बनाया और अचार को बेचने लगी। अरे सीता, तुमने कौन सा अचार बनाया है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। रश्मि बहन, मैंने मिर्च का खट्टा मीठा और एकदम चटाकेदार मिर्च का अचार बनाया है। देखते ही देखते सीता का अचार बहुत बिकने लग गया। तभी उस दिन लाला जी भी सीता की अचार की दुकान पर आते हैं। बहू, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारी मेहनत के आगे लोगों के ताने सभी का मुंह बंद हो गया। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी बातों पर। मैं गलत था। शर्म नहीं लाला जी, सीख लीजिए। मेहनत से सब कुछ मिल जाता है इंसान को। घर में खुशियाँ लौटी। रामू और पार्वती को शर्म आई। उनकी ईर्ष्या कम हुई। रामू ने सीता से कहा, सीता, तूने सही किया। मैं गलत था। तुझे बहुत गलत बोला। पूरे बाजार में तुम्हारी बेइज्जती करी मैंने। हाँ बहू, मैंने भी गलत किया। मैं भी गलत थी। सीता की आंखें नम हो गईं, गर्व से भरकर। गांव वाले अब ताने नहीं मारते थे, बल्कि सम्मान करते थे। सीता, जो मिर्च बेचकर घर चलाती थी, अब मिर्च की रानी कहलाती थी। उसकी कहानी गांव में प्रेरणा बनी रही और रामू तथा पार्वती ने सीखा कि विरोध से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मेहनत से।